In this video, we discuss about scattering of light, a phenomena of light. So let us understand what is scattering of light. We can write in this that spreading of light due to interaction with matter और पार्टिकल्स। मैटर या पार्टिकल्स के साथ इंटरेक्शन के कारण लाइट का बिखर जाना, स्प्रेड हो जाना, इसको हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। जैसे मान लो कि इस डायरेक्शन में एक लाइट रे चली आ रही है और इसके रास्ते में यहाँ पर एक पार्टिकल आ जाता है। तो जैसे ही पार्टिकल पर इंसिडेंट होती है, लाइट इससे टकराती है, इससे इंटरेक्ट करती है, तो इसकी इंटेंसिटी का कुछ पार्ट सभी डायरेक्शंस में इस तरह से स्प्रेड हो जाता है, बिखर जाता है सभी डायरेक्शंस में। जो बाकी इंटेंसिटी बच जाती है वो आगे चली जाती है इस तरह से। तो इस फिनोमिना को हम क्या कहेंगे? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है भाई, तो इसको स्कैटरिंग कहते हैं। स्कैटरिंग मीन्स सिंपल बिखर जाना, लाइट का स्प्रेड हो जाना किसी पार्टिकल के टकराने के कारण। अब भाई लाइट में अगर हम वाइट लाइट की बात करें, वाइट लाइट, तो वाइट में 7 कलर्स होते हैं जिनको हम लिखते हैं विबग्योर। तो कौन से कलर ज़्यादा स्कैटर होते हैं और कौन से कलर कम स्कैटर होते हैं, या सब इक्वल अमाउंट में स्कैटर होते हैं, ये डिपेंड करता है कि पार्टिकल का साइज़ क्या है। साइज़ ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करेगा ये। मान लो अगर साइज़ ऑफ पार्टिकल, if size of particle A वो लैम्डा के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है, मीन्स वेवलेंथ के कंपैरिजन में काफ़ी बड़ा है। हम बड़े पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, बिग पार्टिकल्स। फॉर एग्जांपल रेनड्रॉप्स, बारिश की जो बूंदें होती हैं, उनका जो साइज़ है वो लैम्डा के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा होता है। आइस पार्टिकल, इनको भी हम बड़े पार्टिकल मानते हैं। तो अगर पार्टिकल्स बड़े हैं लैम्डा के कंपैरिजन में, तो सभी कलर्स सेम अमाउंट में स्कैटर होते हैं। देन ऑल कलर्स आर स्कैटर्ड इन इक्वल अमाउंट। तो रेड कलर जितना स्कैटर होगा, वायलेट भी उतना ही स्कैटर होगा। कब? जब साइज ऑफ पार्टिकल काफ़ी बड़ा है। पर अगर मान लीजिए कि ये साइज ऑफ पार्टिकल लैम्डा के कंपैरिजन में काफ़ी छोटा है, इफ़ ए इज़ वेरी वेरी लेस देन लैम्डा, जैसे कि मॉलिक्यूल्स होते हैं, चाहे वाटर मॉलिक्यूल्स हों या हमारे एटमॉस्फेयर में जो गैसेस होती हैं उनके मॉलिक्यूल्स हों, है ना, वाटर ड्रॉप्स। तो ये जो पार्टिकल्स हैं, है ना, डस्ट पार्टिकल भी आ जाएंगे इसमें, डस्ट पार्टिकल्स, ये सभी चीज़ें जो हैं इनका साइज़ जो है वो लैम्डा के कंपैरिजन में काफ़ी कम होता है। तो ऐसे में फिर इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट जो है, इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट वो डिफरेंट कलर के लिए डिफरेंट होती है। स्कैटर्ड लाइट की इंटेंसिटी एक्चुअली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ की 4th पावर के। इसको हम रेले स्कैटरिंग भी कहते हैं, रेले स्कैटरिंग। रेले स्कैटरिंग तभी होगी जब साइज ऑफ पार्टिकल बहुत छोटा होगा लैम्डा के कंपैरिजन में, और इसके अकॉर्डिंग वेवलेंथ जितनी ज़्यादा होगी स्कैटरिंग उतनी ही कम होगी। तो विबग्योर में अगर हम बात करें तो इस डायरेक्शन में चलने पर वेवलेंथ बढ़ती है, रेड लाइट की मैक्सिमम होती है, वायलेट की मिनिमम होती है। तो रेड लाइट की वेवलेंथ मैक्सिमम है, इसलिए उसकी स्कैटरिंग जो है वो मिनिमम होगी। तो रेड, ऑरेंज, येलो ये कम होंगे स्कैटर, जबकि वायलेट, इंडिगो, ब्लू इसकी स्कैटरिंग ज़्यादा होगी। ठीक है भाई, जितनी ज़्यादा वेवलेंथ जितनी ज़्यादा, स्कैटरिंग भी उतनी ही कम होगी। ठीक है ना, ये रिलेशन आपको ध्यान रखना चाहिए। ये भी याद रखना चाहिए कि स्मॉल साइज के पार्टिकल्स के लिए ही फॉलो होता है। अब स्कैटरिंग के कुछ एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं। जैसे
सबसे पहला एग्जांपल ले सकते हैं विजन ऑफ ए लाइट बीम। किसी लाइट बीम को हम देख क्यों पाते हैं? स्कैटरिंग के कारण। इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। आपने कई बार देखा होगा कि एक कमरे में आप बैठे हैं, कमरे में अंधेरा है, पर कहीं एक छोटा सा होल है या कोई विंडो है या कोई रोशनदान है, उसमें से लाइट आ रही है बाहर से, तो आपको एक बीम की फॉर्म में नज़र आती है और उसमें आपको पार्टिकल्स भी इस तरह से दिखाई देते हैं। तो ये बीम आपको नज़र क्यों आ पाती है? ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि लाइट के रास्ते में जो पार्टिकल्स आ रहे हैं, उन पार्टिकल्स के कारण ये लाइट जो है वो डिफरेंट डायरेक्शन में स्कैटर हो जाती है। यही स्कैटर्ड लाइट हमारी आंखों में भी पहुंचती है और हमारी आंखों में लाइट इस पार्टिकल से आ रही है, तो पार्टिकल हमें यहाँ पर नजर आता है। तो इस बीम के रास्ते में जितने पार्टिकल्स हैं, इन सबसे लाइट चलकर स्कैटर्ड लाइट जो हमारी आंखों तक पहुंच रही है और इसलिए बीम हमें नजर आ पा रही है। अगर मान लीजिए लाइट आए मगर यहाँ पर पार्टिकल्स प्रेजेंट नहीं हो, तो फिर लाइट बीम हमें दिखाई नहीं देगी। समझ रहे हैं आप? हमें दिखाई तभी देगी ना जब हमारी आंखों में लाइट पहुंच पाएगी। तो एक लाइट बीम हमें इसी के कारण नजर आ पाती है, स्कैटरिंग के कारण। दूसरा हम एग्जांपल ले सकते हैं इसका, ब्लू कलर ऑफ स्काई। ब्लू स्काई, आकाश हमें नीला नजर आता है। ऐसा क्यों? देखो, हमारी अर्थ के चारों तरफ जो एटमॉस्फेयर होता है ना, एटमॉस्फेयर, उस एटमॉस्फेयर में कई तरह के पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल, स्मोक के पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स होते हैं गैसेस के। इन सब का जो साइज होता है वो लैम्डा के कंपैरिजन में काफ़ी कम होता है और इसलिए सन से आने वाली वाइट लाइट जब इनसे टकराती है तो सभी कलर डिफरेंट अमाउंट में स्कैटर होते हैं। सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग किसकी होती है? वॉयलेट कलर की, ब्लू कलर की स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा होती है, मैक्सिमम स्कैटरिंग, और इसलिए आकाश हमें ब्लूइश नज़र आता है। वॉयलेट की स्कैटरिंग तो ब्लू से भी ज़्यादा होती है, तो वॉयलेट नज़र आना चाहिए, पर ब्लू क्यों नज़र आता है? क्योंकि ब्लू कलर के लिए हमारी आंखों की सेंसिटिविटी वॉयलेट के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है, इसलिए हमें ब्लू नज़र आता है। तो रेड लाइट, ऑरेंज लाइट ये बहुत कम स्कैटर होती है, वॉयलेट, ब्लू ज़्यादा स्कैटर होती है। इस कारण से हमें स्काई जो है वो ब्लू नज़र आता है। ठीक है भाई। दूसरा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, रेडिश सनराइज एंड सनसेट। सनराइज और सनसेट के टाइम पर आपने देखा होगा कि सन जो है वो हमें थोड़ा रेडिश नजर आता है, रेड और ऑरेंज का मिक्सचर सा नजर आता है ना। ऐसा क्यों हो पाता है, इसको थोड़ा समझें। जैसे मान लीजिए कि यह है अर्थ, जब बिल्कुल दोपहर का टाइम होता है और सन हमारे जस्ट ऊपर होता है, तो सन से हमारी जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती है, पर जब सनसेट या सनराइज हो रहा होता है, इस तरह से हॉरिजन के नीचे सन जा रहा होता है, तो इस सन से हमारी जो डिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। इतनी ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करके जब वाइट लाइट हम तक पहुंचती है तो वाइट में से कई कलर्स स्कैटर हो जाते हैं। विबग्योर में अगर बात करें तो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, इनकी स्कैटरिंग ज़्यादा होती है, तो रास्ते में बिखर जाते हैं। तो ये पूरे के पूरे यहाँ पहुँचते पहुँचते सारे के सारे लगभग बिखर जाते हैं। मगर दूसरे एंड पर जो कलर है, रेड, ऑरेंज, येलो, ये हम तक पहुँच पाते हैं और इस कारण से हमें सन का जो कलर है वो इन सब का मिक्सचर होकर रेडिश सा नज़र आता है। ठीक है। जबकि दिन में सन की डिस्टेंस इतनी नहीं होती कि ब्लू, वायलेट ये सब पूरे के पूरे स्कैटर हो पाएँ, और इसलिए सभी कलर्स हम तक पहुंच पाते हैं और हमें वाइट ही नज़र आता है। नेक्स्ट एग्जांपल इसी तरह का है, रेड कलर ऑफ डेंजर साइन। डेंजर साइन का रेड कलर, आपने ध्यान दिया हो अगर, तो डेंजर साइन जो है वो हमेशा रेड कलर से बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि डेंजर साइन जो है वो बहुत दूर से हमें दिखाई पड़ जाए, है ना। जैसे यहाँ पर एक डेंजर साइन बना दिया गया है और बहुत दूर यहाँ से एक ऑब्जर्वर है, तो इस डेंजर साइन से जब लाइट चलेगी और इसकी आंखों तक पहुँचेगी तो इसको काफ़ी डिस्टेंस ट्रेवल करनी है। इतनी ज़्यादा डिस्टेंस में ब्लू, इंडिगो, वॉयलेट ये कलर तो स्कैटर ही हो जाएंगे और हमारी आंखों तक नहीं पहुँच पाएंगे, पर रेड कलर काफ़ी डिस्टेंस से भी आंखों तक पहुँच पाएगा क्योंकि वो कम स्कैटर होगा तो ज़्यादा दूर तक जा पाएगा। इस कारण से रेड कलर हमें दूर से भी नज़र आ जाता है, इसलिए डेंजर साइन जो है वो हमेशा रेड कलर से बनाए जाते हैं। एक और एग्जाम्पल हम इसका देख सकते हैं,
स्कैटरिंग का, वाइट कलर ऑफ वाटर क्लाउड्स। वाटर क्लाउड्स अगर आपने देखे हों तो हमें सफ़ेद रंग के नज़र आते हैं, वाइट नज़र आते हैं। क्यों? क्योंकि बादलों में, पानी के जो बादल होते हैं उसमें जो पानी की बूंदें होती हैं उनका साइज़ जो है वो काफ़ी बड़ा होता है, और काफ़ी बड़ा साइज़ होने के कारण सभी कलर्स को सेम अमाउंट में वो स्कैटर करते हैं। और जब सभी कलर स्कैटर होते हैं तो सेम अमाउंट में हम तक वो सारे कलर पहुंचते हैं और उन सबका मिक्सचर हमें वाइट जैसा ही नज़र आता है। सो इट वाज ऑल अबाउट स्कैटरिंग ऑफ लाइट।